अब ये नीरे गा रे नीरे सा, तो नीरे, तो यहाँ पर भी राग यमन की झलक है। नीरे रे 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 सा, यह है ना। अब चाहे इसको जल्दी से गाया जाए चाहे धीरे से गाया जाए, बात वही बनती है। मतलब हमारे स्वर जो होंगे अगर वो लगेंगे राग के मुताबिक तो वो राग के अंतर्गत गाना बन जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। और हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राग यमन का इंट्रोडक्शन और राग यमन पर आधारित फिल्मी गाने। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि राग यमन पर आधारित अगर कोई फिल्मी गाना आप सुनते हैं तो राग यमन कहाँ है, उस गाने में राग यमन का छाया या राग यमन का चलन या राग यमन का सुर कहाँ पर है, किस जगह पे है। बहुत सारे लोग हैं जो राग यमन पर आधारित गाने बता तो देते हैं कि ये गाना राग यमन पर आधारित है, लेकिन उस गाने में राग यमन है कहाँ, ये समझाना भूल जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये बताऊंगी और समझाऊंगी, दिखाऊंगी कि अगर कोई गाना हम सुनते हैं वो राग यमन पर आधारित है तो कैसे पहचानेंगे, एग्जैक्टली कैसे पकड़ेंगे कि ये राग यमन पर आधारित गाना है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था खमाज पर आधारित गाने, और उस वीडियो को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जिन लोगों ने कमेंट किया, लाइक किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने तो सोच ही रखा था कि अपनी तरफ से ये सीरीज में आगे लेकर के ही बढ़ूंगी, तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया, इंतजार भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम मेहनत कर रहे हैं इधर से, तो आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हो रही है। और दुगनी एनर्जी के साथ दुगनी स्पीड से मैं आप सभी लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी राग हो उस पर आधारित अगर फिल्मी गाने हैं तो वो कैसे पहचानेंगे। देखिए क्या होता है, राग पर आधारित जो गाने होते हैं उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब लोग क्या करते हैं कि पूछने लगते हैं कि मैम ये गाना है तो कौन सा राग है होगा, या कोई राग है तो इस पे बेस्ड गाने कौन से हैं, तो ये खुद नहीं समझ पाते हैं। तो उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसा सिखाऊं, ऐसा बताऊं आप लोगों को, ऐसा समझाऊं कि अगर आप ये राग यमन का वीडियो यहाँ से देखते हैं तो अब दोबारा आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, कोई भी राग हो XYZ, सबसे पहले राग का इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन होता है उसी पर ही आधारित हर एक काम होता है। जैसे कि अगर आप स्वर विस्तार करना चाहते हैं, जब तक राग के बारे में डीप नॉलेज नहीं होगा, जब तक उसका इंट्रोडक्शन नहीं समझ में आएगा, यानी कि राग का परिचय, राग के बारे में एक एक बात अगर आप नहीं समझेंगे तो स्वर विस्तार खुद से नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी, जब आप आरोह अवरोह पकड़ करते हैं तो उसमें भी कमांड बहुत अच्छा नहीं आ पाएगा। गा लेना आरोह अवरोह पकड़ एक अलग होता है, लेकिन समझ कर गाना वो एक अलग होता है। और एक बात कि जब आप बंदिश गाते हैं तो यही वादी संवादी जो इंट्रोडक्शन होता है, जब आप बंदिश गाते हैं तो यही जो इंट्रोडक्शन आप डिटेल में समझे रहेंगे उसका पूरा यूज उस बंदिश में होता है। कुछ भी गाइए, आप कुछ भी गाइए, लेकिन जो राग का परिचय है ना, उसका डीप नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आप सभी लोगों को अच्छे से और डिटेल में समझाने के लिए, और मैं पहले से ही क्लियर कर दे रही हूँ, राग यमन या कोई भी राग मैं पूरा डिटेल में नहीं सिखाने वाली हूँ। मैं यहाँ पे स्मार्ट वर्क कर रही हूँ कि आपको स्मार्टली समझा रही हूँ हर एक राग का इंट्रोडक्शन और उस पर बेस्ड गाने। क्योंकि क्या होता है, जब आप उसको अच्छे से समझ लेते हो ना, तो उस राग में आप छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, तराना, ध्रुपद, धमार जो भी आप गाना चाहते हैं, फिर वो एक कोर्स रह जाता है बस, क्योंकि आपको समझ तो आ गया है। अब उसमें कुछ भी गाइए, आपका सुर तो पक्का ही रहेगा ना, समझ तो वही लगेगी हर एक जगह। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। हर एक राग का बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना, ध्रुपद, धमार, ये सारी चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं और वीडियो में सिखा पाना स्टेप बाय स्टेप ये मुश्किल है, और बहुत सारे लोगों के अंदर इतना पेशेंस भी नहीं है कि वो पूरी तरह से सीख पाए। तो यहाँ पर मैं स्मार्टली हर एक राग को आपको समझा दे रही हूँ, और आप लोग बस उस पे कमांड करिए और सीखिए। अगर आपने ये सीख लिया तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पूरा राग ध्रुपद धमार गाएं तभी हम गाना पहचान पाए, ऐसा नहीं। आरोह अवरोह पकड़ और चलन, ये तीन चीज अगर आप समझ लेते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि किसी भी गाने में छुपी हुई राग को ढूंढ लेंगे, और हर एक राग आपके जहन में रहेगा तभी ये चीजें आ पाएंगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं राग यमन। एज यूजुअल आपको लिखना है, तो आपने कॉपी तो बनाया ही है, हमको पता है, जो हमारे पुराने व्यूअर हैं वो कॉपी बना करके वो मेरा वीडियो देखते हैं। अगर आप नए हैं तो आप भी कॉपी पेन उठाइए, चलिए लिखिए, फिर हम इसको आपको समझाएंगे कि इस राग पर बेस्ड गाने कौन कौन से हैं और गाने में राग यमन कहाँ है।
तो फ्रेंड्स आप हेडिंग डालें राग यमन। तो राग यमन में सबसे पहले इसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन आपको हम बताएंगे और यही मेन है। अगर आप राग सीखते हैं और छोड़ देते हैं ना ये, तो समझ लीजिए बहुत बड़ा लॉस है आपका। आप सबसे पहले इस पे ध्यान दें। आपके टीचर बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताते तो आप किताब में पढ़े कि टीचर से पूछे, बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं भैया कि चलो राग यमन गाओ, आरो अवरो पकड़ लिखवाया, गाना शुरू कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं। बहुत ज्यादा अगर टीचर कष्ट करते हैं तो इसका थाट वादी संवादी बता करके शुरू कर देते हैं, जबकि ये बहुत गलत बात होती है। हर चीज बताना चाहिए। अगर आपके टीचर बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताते हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप किताब से पढ़ें या यूट्यूब से सर्च करें, कहीं से भी देखें, लेकिन इंट्रोडक्शन हर राग का जाने जरूर। ठीक है, तो देखिए राग यमन का जो थाट है वो है कल्याण। अब कल्याण थाट में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं लेकिन माँ तीव्र लगता है, ये आपके जहन में आ जाना चाहिए। ये बात अगर क्लियर हो रही हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम बता ही चुके हैं। वादी आपका गा है, संवादी नी है। ठीक है, न्यास के स्वर सा रे गा पानी। न्यास के स्वर क्या होते हैं आपको पता है, वादी संवादी क्या है ये भी पता है। ना पता हो तो मेरा एक वीडियो है जिसपे मैंने ये सारी चीजें डिटेल में समझाया है, वहां पर जाएंगे तो बहुत ही, एक बार देखेंगे ना लाइफ टाइम के लिए ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, विकृत स्वर तीव्र माँ, शुद्ध स्वर तीव्र माँ को छोड़कर सभी स्वर जो होंगे वो विकृत शुद्ध स्वर होंगे। जाति इसका संपूर्ण संपूर्ण है। क्यों संपूर्ण है? क्योंकि आरोह में भी 7 है, अवरोह में भी 7 स्वर हैं। गाने का समय रात्रि का प्रथम प्रहर यानी कि शाम के टाइम। स्वर संगति, मेन इंपॉर्टेंट बात हमारा यही है कि स्वर संगति क्या है। इसका स्वर संगति ये है कि नीरे गामा पा पहला है, पा रे ये दूसरा है, पा मा गामा गा रे सा ये तीसरा है और नी रे सा चौथा है। मतलब ये जो मैं समझा रही हूँ आपको ना, ये राग यमन का जो है ना पकड़ है, चलन, मतलब समझ रहे हो, स्वर संगति चाहे चलन, इसको चलन बोल सकते हो चाहे स्वर संगति बोल सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है। अगर ये समझ आ जाए ना तो यही चीजें ऐसी होती है जिसको साथ लेने से, याद कर लेने से या समझ लेने से गाने में जो राग यमन होगा ना वो पकड़ में आने लगती है। क्योंकि अगर ये आपको ना समझ में आए, इसका चलन या स्वर संगति नहीं समझ में राग यमन का, तो आप राग यमन पूरा सीख लीजिए लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली गाने में कौन सा कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो आरोह इसका नीरे गामा पाधा नीसा है, अवरोह है कि सा नी धापा मागरे सा, जैसे जहां कॉमा लगा है वहां आप कॉमा लगा के चलिए। पकड़ है नीरे गारे नीरे सा, पा मा गारे नीरे सा। ठीक है, आपको समझना था, लिखना था। अब देखिए 2 बातें होती है जिसको आपको बहुत गौर करने की जरूरत है। कौन कौन सी? कि आरोह अवरोह पकड़ तो आपको याद करना ही करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों में है पकड़। अगर आपने पकड़ को कायदे से पकड़ा, पकड़ शब्द से ही समझ में आ रहा है कि पकड़ने से आपको राग यमन आ जाएगा, तो ये पकड़ आपके जहन में अगर बैठ गई, किसी भी गाने में जब ये आएंगे पकड़, यानी कि इसी से बना है स्वर संगति, तो अगर ये स्वर संगति और पकड़ समझ में आ गई, आपने जहन में बिठा लिया, तो किसी भी गाने में अगर ये जैसे ही आएंगे ना आपको तुरंत खटाक से पता चल जाएगा कि यार ये तो राग यमन है, 100% राग यमन है। राग यमन का पहचान कि पारे और नीरे सा या पामा गामा गरे सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये बात पकड़ लिया ना तो समझ लीजिए काम हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ थ्योरेटिकली आप लोगों को समझा दिया। अब आपको प्रैक्टिकली करके मैं इसको समझाती हूँ, कैसे गाएंगे, कैसे पकड़ेंगे इन स्वर संगतियों को, आरोह अवरोह पकड़ को कैसे गाएंगे और एग्जैक्टली गाने में कहाँ है राग यमन वो भी मैं बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, राग यमन जो मैं बताने जा रही हूँ उसका स्केल मैंने लिया है 5वां गाला। आप अपनी स्केल से गा सकते हैं, बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आरोह अवरोह पकड़ समझा देते हैं, फिर स्वर संगति पे बात करेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात 3 है, मैंने आपको पहले बता दिया है। आरोह अवरोह पहला, दूसरा क्या है पकड़, तीसरा स्वर संगति। अगर आप स्वर संगति और पकड़ पे खास ध्यान रखेंगे ना तो गाना अपने आप पकड़ में आने लगेगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले स्वरूप समझते हैं राग यमन का एग्जैक्टली है क्या। पकड़ क्या है सबसे इंपॉर्टेंट,
लगेगा कि राग यमन में तीव्रमा लग रहा है, और तीव्रमा लगाने का तरीका सुनिएगा। फिर से देखिए, नी रे। अब नी रे जब हम कर रहे हैं तो रे पे गा का कड़ लगा के कर रहे हैं, तो यानी कि नी रे रे, ऐसे नी रे, इस तरह से नहीं लगाते। राग यमन का जो रे होता है गा का कड़ लगा करके गाया जाता है। तो नी रे गा। अब तीव्रमा जब आएगा तो देखिए कैसे होगा, मा, शुद्ध मा हमारा था मा, लेकिन तीव्रमा है तो मा। तो डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। तो अब देखिए, आरोह अवरोह पकड़, और अब बात करते हैं स्वर संगति की। स्वर संगति हमारा क्या था? स्वर संगति है हमारा नी गा मा, ये पहला। दूसरा क्या था? पा मा गा रे। तीसरा नी रे सा। तो मतलब समझ लीजिए, जहां नीरे सा आए या नीरे गामा पामा गरे नीरे सा आए, तो वो एकदम कंफर्म कर लीजिए कि ये हमारा राग यमन ही है। जैसे आया ना पा रे, जब पा रे का टुकड़ा आएगा राग यमन में तो वो भी राग यमन होगा। तो तीन बातें बताया है, एक तो नीरे गारे नीरे सा, दूसरा पा रे, और तीसरा पा पा गरे नीरे सा। ठीक है, तो जहां पर भी गाना बजाते समय या गाने को सुनते समय आपको ये 3-4 चीजें मिले तो आप एकदम कंफर्म कर लीजिए कि ये राग यमन ही है, मतलब ये कंफर्म हो जाता है। अब राग यमन को थोड़ा सा स्वर विस्तार में भी कर सकते हैं। स्वर विस्तार का मतलब हमने समझाया है ना आप लोगों को कि स्वर विस्तार कैसे होता है। स्वर विस्तार क्या होता है कि आरोह अवरोह पकड़ को ले करके हम पहले स्लो स्लो, यानी कि मध्य सप्तक के सा पे रहते हैं, उसके बाद रे, फिर नीचे, राग के हिसाब से बनाते हैं। एक छोटा सा ब्रीफ स्वर विस्तार मैं आपके सामने कर देती हूँ। आपने ध्यान से देखा होगा कि जब हम स्वर विस्तार कर रहे हैं तो एक एक स्वर बढ़ रहे हैं, जैसे कि नी रे गा, फिर उसके बाद वापस आ गए नी रे सा, फिर गामा पा, फिर धा पे गए, फिर नी पे गए, फिर सा पे गए, फिर रे पे गए। इस तरीके से आप स्वर विस्तार कर सकते हैं। अगर स्वर विस्तार किसी भी राग का खुद से करना है और डिटेल में इसको समझना है तो मेरे चैनल पर स्वर विस्तार किसे कहते हैं या स्वर विस्तार कैसे करते हैं किसी भी राग का मैंने डिटेल में समझा रखा है, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको किसी भी राग का स्वर विस्तार करना आ जाएगा। ठीक है, तो
इस राग पर ही बेस्ड एक छोटा सा बंदिश आपको गाकर सुना देते हैं ताकि आपको राग यमन का पूरा निचोड़ समझ में आ जाए। है क्या? बंदिश है। राम रूप अनुरागी अखियाँ, राम रूप अनुरागी अखियाँ, श्याम बरन मन हरण माधुरी, श्याम बरन मन हरण माधुरी, मूरत अति प्रिय लागे अखियाँ, राम रूप राम रूप राम रूप अनुरागी अखियाँ। सो फ्रेंड्स, ये रहा राग यमन की बंदिश। मैंने ब्रीफ में सुना दिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और राग जो है एकदम चढ़ जाए माइंड पे। ठीक है, बाकी बहुत सारी बंदिशें हैं, आप लोगों ने गाया भी होगा। एरी आली, राम रूप अनुरागी अखियाँ, बहुत सारे ऐसे हैं राग यमन पे। ये तो बहुत ही प्रचलित राग है हमारा। तो चलिए आइए अब बात करते हैं इस राग पर बेस्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स कौन कौन से हैं और उन बॉलीवुड्स में कहाँ पर छुपा हुआ है राग यमन। तो चलिए पहला हम बताते हैं। पहला जैसे एक सॉन्ग है, आपने सुना होगा बॉलीवुड का, चंदन सबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ही मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सबदन चंचल चितवन। अब देखिए फ्रेंड्स, इस गाने में कहाँ पर है राग यमन, है कहाँ इसका चलन, यानी इसका स्वर संगति है कहाँ पे। तो ध्यान से देखिए आप, जब ये चंदन सबदन यहाँ पे है ना, तो इसका पहली ही लाइन में राग यमन देखिए, पा मा गा रे सा। और मैंने आप लोगों को बताया कि स्वर संगति में कि पा मा गा रे सा जब आए तो राग यमन रहता है, पहली पहचान। इसमें और भी पहचान है, मैं बताती हूँ कैसे। चंदन सबदन, अब धीरे, तो यहाँ नीरे, तो अब ये नीरे गा रहे, नीरे सा, तो नीरे, तो यहाँ पर भी राग यमन की झलक है, यानी इसका स्वर है। नीरे से तेरा ये, तो ये गा रे सा, नीरे रे 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 सा, ये है ना। अब चाहे इसको जल्दी से गाया जाए चाहे धीरे से गाया जाए, बात वही बनती है। मतलब हमारे स्वर जो होंगे अगर वो लगेंगे राग के मुताबिक तो वो राग के अंतर्गत गाना बन जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। और दूसरा गाना आप जैसे ले लीजिए, आज रूबरू हो गई। देखिए इस गाने के पहले ही लाइन में ये राग यमन है, जैसे यहाँ कर रहे हैं ना, आज अब यहाँ से आएगा रूबरू हो गई, तो पा मा गा रे नी रे सा, तो स्वर टेढ़ा लगते हुए तीव्र मा लगाते हुए राग यमन पर बेस्ड ये गाना हो जाएगा। तो फिर से आप अगर देखें ध्यान से, तो आज